friends, welcome to my channel Raminder Maths Hub. I am Raminder. Guys, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Today in this video I am going to solve the second question of exercise number 15.2. The question is, a die is numbered in such a way that its faces show the numbers 1, 2, 2, 3, 3, 6. It is thrown 2 times and the total score in 2 throws is noted. Complete the following table which gives a few values of the total score on the 2 throws. हमें यहाँ पे एक डाई गिवन है जिसके ऊपर नंबर्स बने हुए हैं, उसके फेजेस के ऊपर नंबर्स कौन से 1, 2, 2, 3, 3, 6 मीन्स ये नॉर्मल डाई नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डाई जो हमारी होती है उसके ऊपर जो है वो डॉट्स बने होते थे, है ना। जैसे ये देखो, ये नॉर्मल डाई हमारी क्या थी, जैसे ये 5 डॉट्स ड्रॉन है, देन 1 डॉट है, देन यहाँ पे 2 डॉट्स हैं। लेकिन ये जो डाई यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है जिसकी, उसमें नंबर्स बने हैं। फर्स्ट फेज पर 1 है, सेकेंड फेज पर 2 है, थर्ड पर 2 है, फोर्थ पर 3 है, फिफ्थ पर भी 3 और सिक्स्थ पर 6 है। ठीक है, इस तरह से ये डाई है। तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 कराया है, आप एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने देखिए यहाँ पे मल्टीपल डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। इसमें जो है 2 डाइस को फेंकने पर कौन सी आउटकम्स आती हैं, सारा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। फाइन, तो एक बार इसको आप रेफ़र कर लो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम डाई को, ये वाली डाइस को 2 बार फेंकते हैं, एक डाई है हमारे पास, 2 बार इसको थ्रो करते हैं, तो उसमें जो वैल्यूज़ आती हैं उनको हमने सम टोटल कर दिया। मींस जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 2, 3, 3, 6 और ये दूसरी डाई है, तो इन दोनों नंबर्स को जैसे 1, 1 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, नॉर्मली हम आउटकम्स कैसे लिखते थे, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो है ये आउटकम्स हम लिखते थे कि फर्स्ट जो डाई है उस पर 1 आ गया, सेकेंड डाई पर 1 आ गया, ऐसे पॉसिबल आउटकम लिखी थी। देन ऐसे 1, 2 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट पर 1 और सेकंड पर 3 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट पर 1 और सेकंड पर 4 आ जाए, देन फर्स्ट पर 3 आ जाए, सेकंड पर 2 आ जाए। ये सारी हमने पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये 1 आ जाए और फर्स्ट वाली पर, और फर्स्ट थ्रो पर 1 आ जाए और सेकंड थ्रो पर भी 1 आ जाए, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि टोटल स्कोर इन द 2 थ्रोज ऑफ द डाई इज गिवन। ठीक है, वो हमें गिवन था। ये टेबल जो है ये आधा तो कंप्लीटेड है, ये बाकी का हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सिंपल जैसे 1 + 1 2 लिखा हुआ है, 1 + 2 3 है, यहाँ पे देखिए 1 + 2 3 अगेन, 1 + 3 4, 1 + 3 4 एंड 1 + 6 is 7। ये भी ऐसी तरह से, ये जो रो है ये भी इसी तरह से लिखी हुई है। ये बाकी का टेबल भी हमें इसी सेम मेथड से ही कंप्लीट करना है। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। ये हमारे यहाँ पे मिसिंग है डाटा, तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। यहाँ पे 2 है और 1 है, 2 + 1 3, देन 2 + 2 4, 2 + 2 4, फाइन, देन 2 + 3 5, 2 + 3 5 गिवन है, 2 + 6 8, देन 3 की बारी, 3 + 1 यहाँ पे भी प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है ना, मीन्स इन दोनों को वैल्यूज़ को ऐड करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5 again, 3 + 3 6, 3 + 3 6, then 3 + 6 is 9, then 3 की बारी, इस वाले 3 की, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5 गिवन है, 3 + 3 6, 3 + 3 6 एंड देन 3 + 6 is 9 और 6 + 1 7, 6 + 2 8। ये भी हमारा सारा जो टेबल है वो कंप्लीटेड है ऑलरेडी। तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टेबल हेयर। अब हम अपने क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के पार्ट्स में क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज़ इवन। टोटल स्कोर हमारी इवन आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक बार राइट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फाइन, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए, वो कितनी है देखिए, ये हमारे पास इस रो में है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, और कॉलम में 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इधर भी 6 वैल्यूज़ हैं और इधर भी 6 वैल्यूज़ हैं, तो 6 × 6 36 जो है वो हमारा टोटल आउटकम्स होगा। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पॉसिबल आउटकम्स सारी। ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे।
कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6, 6 + 6 12, देन यहाँ पे भी 6 12 + 6 18, 18 + 6, यहाँ पे भी 6 हैं, सारे ये 6 हैं, तो ये टोटल करके हमारे पास बन जाता है 36। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हेयर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36 हेयर। फाइन, ओके। अब हम करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट विच इज़ टोटल स्कोर शुड बी इवन। टोटल स्कोर जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, एज इवन। तो इस केस में जो है हमारे फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं, फेवरेबल केसेस आर इवन। देखिए कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, है ना, वही होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 का मल्टीपल कहाँ कहाँ पर है। फर्स्ट रो से काउंट स्टार्ट करेंगे, कोई भी वैल्यू मिस नहीं होगी हमारी। 2 इज़ एन इवन नंबर, मैं यहाँ पे पेंसिल के साथ मार्क करती जाती हूँ। इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, देन 3 तो ऑड है, फिर से 3 ऑड है, देन 4 इवन है, 4 इवन है, 7 ऑड है, देन फिर से 4 इज़ इवन, 4 इवन, देन 8 इवन, 4 इवन, 4 इवन, 8 आ गया, देन 4 6 6 4 6 6, देन 8 एंड देन 12। फाइन, ये जो है हमारे सारे इवन टोटल स्कोर आ रही है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं टोटल। फाइन, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करनी है द टोटल स्कोर इज़ इवन, तो हमें नंबर ऑफ टोटल स्कोर चाहिए। फाइन, तो वो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Fine. So number of favorable cases are 18. So probability that the score is even is equal to number of favorable cases divided by total number of outcomes. Fine. So total score हमारी कितनी है यहाँ पे, फेवरेबल केसेस की टोटल स्कोर है 18 और टोटल नंबर्स कितने, टोटल आउटकम्स 36। सो आंसर इज आफ्टर कटिंग इट इज़ 1/2। ठीक है, सो आंसर इज 1/2 हेयर। देन सेकेंड पार्ट इज दैट द टोटल स्कोर इज 6। टोटल स्कोर सिर्फ हमें 6 चाहिए, तो 6 देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी है टोटल स्कोर, उसको हम मार्क कर देते हैं ग्रीन कलर से। देखिए टोटल स्कोर फर्स्ट कॉलम में, रो में नहीं है, सेकेंड रो में नहीं है, थर्ड में नो, फोर्थ में है, ये है 6 6, देन इसमें भी है 6 6, बस ठीक है। बस ये 4 जो हैं ये हमारे फेवरेबल केसेस बन जाएंगे, दैट द टोटल स्कोर इज 6। यहाँ पे फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दैट इज टोटल स्कोर इज 6। वो कौन कौन से हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, सिर्फ हमारे पास 4 हैं। फाइन, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज 6, टोटल स्कोर इज 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 4 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 36। ठीक है, तो इनकी भी आफ्टर कटिंग अगर हम कटिंग करें इनकी, 4 1s are 4 and 4 9s are 36, so answer is 1/9 here. Fine, easy. Then थर्ड पार्ट है हमारा दैट द टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6। ठीक है, अब टोटल स्कोर हमारी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 6 होनी चाहिए। अब ये कम से कम जो एटलीस्ट का केस है ये बच्चों को थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन ये बहुत ईजी है, हम ध्यान से इसको कर लेते हैं। देखिए एटलीस्ट 6, टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6। अब एटलीस्ट 6 का मतलब है कि कम से कम जो है ये स्कोर हमारी 6 होनी चाहिए, या फिर इससे ग्रेटर जितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आपके कम से कम 10th में 90% तो आने ही चाहिए। ठीक है, या फिर बोल देते हैं कि 60% तो कम से कम आपको स्कोर करने ही हैं। ठीक है, तो 60% का स्कोर करने का मतलब कि 60 से कम नहीं आने चाहिए, उससे ज़्यादा आ जाए, 61 आ जाए, 65 आ जाए, 80% आ जाए, 100% आ जाए, फाइन, जितनी मर्जी आए, लेकिन 60 से कम नहीं होनी चाहिए। फाइन, तो इसमें भी वही है, टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6 मीन्स दैट स्कोर इज 6 और greater than 6। अब हम काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन सी आउटकम्स हैं जिसमें टोटल स्कोर हमारी 6 थी या फिर 6 से ज़्यादा थी। तो 6 जो है
मीन्स हमारी होनी चाहिए, दैट इज़ टोटल स्कोर जो है हमारी 6, 7, 8, 9 या फिर 10, 11 और 12 आनी चाहिए, क्योंकि 12 तक मैक्सिमम ये गई थी। देखिए लास्ट जो थी 6 + 6 12 है ना, तो इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता क्योंकि इससे ज़्यादा टेबल में वैल्यूज़ है ही नहीं, ठीक है। तो 6 आनी चाहिए या फिर 7 स्कोर, या 8, 9, 10, 11 और 12, इतनी स्कोर हमारी आनी चाहिए। हम काउंट कर लेते हैं 6 वाली कौन सी है, पहले 6 वाली ये 4 थी, ठीक है। देन 7 काउंट करें, फर्स्ट से स्टार्ट हो जाते हैं फिर से। ये देखिए फर्स्ट में जो है ये हमारी आउटकम आ रही है, ये वाली जो 6 से बड़ी है। देन ये 8 है हमारा, ये भी 6 से बड़ा है। देन और कौन सा नंबर है, ये 8 भी 6 से बड़ा है। देन नेक्स्ट में ये 6 है, ये आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। देन और देखिए ये वाला 6 आएगा, ये वाला 6 भी आएगा, ये 9 आएगा। देन ये वाली तो सारी रो आई थिंक आएगी क्योंकि ये सारे हैं, हाँ बिल्कुल ये 6 से बड़े हैं सारे नंबर। 7 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 8 बड़ा है, 9 बड़ा है, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको आप पेपर में भी इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं। अपना आपको क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर करना है खुद, मार्किंग जितनी मर्जी आप कर सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पे टोटल नंबर देख लिए, काउंट करते हैं हम कितना बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, सो आंसर शुड बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी बन रही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, that is total score is 6 or greater than 6, it is 15 in number, fine। तो अब हम probability find out कर लेते हैं, probability that the total score is at least 6, तो वो आता है number of favorable outcomes that is 15 divided by total number of outcomes that is 36। so यहाँ पे भी कटिंग पॉसिबल है, कटिंग हो गई। ये यहाँ पे 3 के टेबल पर पहले कर देते हैं, 3 5 15 एंड देन 3 12 36। सो आंसर इज 5/12। सो थर्ड पार्ट का ये आंसर बन गया हमारा 5/12। तो इसके साथ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।